हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल टीम नोट्स में। और अभी जो पढ़ रहे हो आप लोग हमारे साथ साइंस पढ़ रहे हो, साइंस को कंटिन्यू अभी करते हैं। देखा अभी जो आपका फेस्टिवल चल रहा है, होली चल रहा है, तो उम्मीद है सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। तो साइंस में हमने अभी तक पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा? साइंस में ब्लड चैप्टर पढ़ा रहे थे। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ब्लड चल रहा है, रक्त। ये ब्लड है, ब्लड में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ब्लड में हमने पढ़ा, एक तो आपका आरबीसी के बारे में बताया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया, और जो प्लेटलेट्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया, इनकी बीमारियां, जो आरबीसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब जो हम लास्ट टाइम पढ़ाया था, लास्ट क्लास हमारी थी, लास्ट क्लास में हम डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहे थे। डब्ल्यूबीसी में बताया था इसके जो इसका आकार कैसा होता है, कितनी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। फिर हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसी की जो डिजीज हेडिंग डलवा दी थी, डिजीज डब्ल्यूबीसी से। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे डब्ल्यूबीसी को। ठीक फ्रेंड्स, तो डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी की डिजीज, इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है। ठीक है, डिजीज मतलब बीमारी। हमने बताया था डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक तो हमने बताया था कि जैसे डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, जब डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो एक नाम की बीमारी होती है ल्यूकोपीनिया करके। ठीक है, तो याद रख सकते हो, डब्ल्यूबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया नाम की बीमारी होती है, नाम की बीमारी होती है। ठीक फ्रेंड्स, समझे, डब्ल्यूबीसी की जो कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। अगर हम बात करें, अगर इसकी अधिकता हो जाए, डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? यहां देख सकते हो, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया नाम की बीमारी होती है। ये ल्यूकेमिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखा होगा, जैसे मान लो कमी हो रही है तो एक आपको रोग होगा ल्यूकोपीनिया। ये क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग होता है। अगर इसकी संख्या, हमारा जो बोन मैरो होता है, जरूरत से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी बनाने लगे तो क्या होता है कि जब हमारे शरीर में या हमारे बोन मैरो में ज़रूरत से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी बनने लगती हैं तो ये आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ये डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? आपस में, ये डब्ल्यूबीसी हैं, ये आपस में क्या करती हैं? लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और लड़ते लड़ते ये क्या होती हैं? कुछ डब्ल्यूबीसी डेड हो जाती हैं, यानी कि मर जाती हैं कुछ डब्ल्यूबीसी। और ये मरी हुई डब्ल्यूबीसी, ये मरी हुई डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? एक क्लोट बना देती हैं, मतलब गांठ। और इस गांठ को क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं इसको? ब्लड कैंसर। तो कह सकते हैं ल्यूकेमिया रोग को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो जो ल्यूकेमिया हमारा रोग है ये किसके कारण होता है? डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण। ठीक फ्रेंड्स, बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं। जो एक देखा होगा, जो वायरस होता है हमारा HIV वायरस, इसमें भी डब्ल्यूबीसी की कमी आ जाती है। तो इसको लिख सकते हो, HIV वायरस में, HIV वायरस में डब्ल्यूबीसी की कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारा HIV वायरस होता है उसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। अब देखो, जो HIV है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो क्या होता है फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV का। अब ये इम्यूनो जो है, इम्यूनो मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब किस पर इफेक्ट पड़ता है? इम्यून सिस्टम पर।
इम्यून सिस्टम पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। मतलब बहुत सी बीमारियाँ आएंगी और इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो बीमारियाँ हमारे बहुत शरीर में लगने की मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं। काफ़ी बीमारियाँ लग सकती हैं, किसकी वजह से, HIV की वजह से। ठीक है, समझ में आया। इम्यून सिस्टम हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, काफ़ी आप बता चुके हैं। और इसी संबंधित एक होता है हमारा एड्स। एड्स का भी पूरा फुल फॉर्म कुछ दिया जाता है, एड्स। एड्स का पूरा अगर हम बात करें पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बहुत सी बीमारियों का एक ग्रुप। अब देखो जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड का मतलब अर्जित करना। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, अर्जित करना। ये किसको अर्जित करता है, काफ़ी बीमारियों को। WBC जो है कम है, बन नहीं रही है, तो बहुत सी बीमारी लग सकती हैं। अब देखो सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है, एड्स का ऐसी बीमारी जो बाई बर्थ मिले, बाई बर्थ मिले। ठीक है, और दूसरी लाइलाज बीमारी, मतलब इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सी बीमारियों का एक ग्रुप, बहुत सी बीमारियों का एक ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई। तो एड्स के बारे में समझ लिया आप लोग। एड्स का अगर पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो एड्स का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर हम बात करें HIV की तो इसका क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये दोनों नाम, पूरे नाम भी पूछे जाते हैं, किसकी कमी से होते हैं, तो याद रखोगे HIV की वजह से। अब हम एड्स के बारे में जानेंगे, जो एड्स होता है ये किन किन कारणों से हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ऊपर ले सकते हो। तो जो मानव शरीर में एड्स होने के कारण होते हैं, कितने कारण होते हैं, किन टाइपों से, कितने तरीके से एड्स हो सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में क्या होता है कि 4 कारण होते हैं, 4 रीजन होते हैं एड्स होने के। उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से कारण होते हैं, देखते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, अगर किसी पर्सन का रक्त दूसरे पर्सन को चढ़ाया जा रहा है और पहले वाले पर्सन को क्या है, HIV वायरस यानी कि एड्स है, तो दूसरे वाले व्यक्ति को क्या होता है, एड्स होने के खतरा होता है। एड्स होना मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं एड्स होने के। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यानी कि रक्तदान करने से, देख सकते हैं दीजिए, रक्तदान करने से। ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया। अगर हम बात करें सेकेंड रीजन की, तो दूसरा कारण होता है एक इन्फेक्टेड निडल यूज करने से। इन्फेक्टेड निडल यूज करने से। इन्फेक्टेड निडल मतलब संक्रमित सुई, संक्रमित सुई। देखो अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो काफ़ी डॉक्टर क्या करते हैं, एक ही सुई दूसरे पर्सन को ही लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी पर्सन को एड्स है, अगर कोई सुई उसके लगाई गई, वो वाली सुई दोबारा से पुनः प्रयोग करी जा रही है, पुनः प्रयोग की जा रही है, तो दूसरे जिस पर्सन को लगाई जाएगी उसको एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दूसरा कारण तो ये हो जाता है। तीसरा कारण होता है मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड। ठीक है, मतलब माँ से बच्चे में आ जाता है, माँ से बच्चे में आ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, मतलब अगर मम्मी को एड्स है, माँ को एड्स है, तो उसका जो बेबी हो रहा है, जो बच्चा होने वाला है, उसको भी एड्स होने का खतरा होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं। क्या होता है कि जो माँ होती है, जब बच्चा बन रहा होता है पेट में,
तो माँ के पेट से खाना पानी पहुँचाने के लिए एक गर्भनाल होती है बच्चे से कांटेक्ट में, ये इस तरीके से, ठीक है। क्या होती है? गर्भनाल होती है। ये क्या होती है? माँ के पेट से बच्चे के माउथ में जुड़ी होती है। इसको कहते हैं प्लेसेंटा। इसका नाम होता है प्लेसेंटा, हिंदी में कहा जाता है गर्भनाल। और ये क्वेश्चन आपका जो एनटीपीसी एग्जाम हो रहा था CBT 1, उसमें काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी स्टेप में पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके लिख लेना, इसको याद रखना। अब देखो इसका प्रोसेस समझ लेते हैं क्या होता है प्रोसेस। ये जो प्लेसेंटा होता है, गर्भनाल होता है, इसमें क्या होता है, ये जो होती है माँ के पेट से बच्चे के थ्रू जुड़ी होती है। ये इधर आपका होता है, ये होता है क्या? खाना पानी, खाना प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन प्लस मिनरल्स। माँ क्या करती है? इस नलका के द्वारा क्या करती है? खाना पानी ऑक्सीजन और मिनरल्स अपने बच्चों तक पहुंचाती है, ठीक है। और जो दूसरी साइड होता है, यहाँ पर होता है ब्लड, रक्त। क्या होता है? ब्लड। इस नलिका के द्वारा क्या करती है? माँ अपने बच्चे को ब्लड पहुंचाती है। और इस नाल को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। होता क्या है कि जब बच्चा 15 से 17 दिन का हो जाता है, तब माँ अपने बच्चे को खून देती है। कहाँ से? यहाँ से। और किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक फ्रेंड्स, याद रखोगे। और होता क्या है, ये एक्टिवेट होती है 9 महीने तक। 9 महीने तक ये एक्टिवेट रहती है प्लेसेंटा। इसके बाद क्या होता है? डीएक्टिवेट हो जाती है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये दोनों साइड से प्लेसेंटा क्या होती है? कट जाती है। दोनों साइड से कट जाती है, माँ अलग हो जाती है और बच्चा अलग हो जाता है। तो 9 महीने के बाद इसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है डिलीवरी को। तो हमेशा याद रखोगे प्लेसेंटा पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया है कि माँ अपने बच्चे को किस नाल के द्वारा या किस नलका के द्वारा खाना पानी या ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। तो क्या बताओगे आप लोग? प्लेसेंटा। काफी सारे क्वेश्चन पूछा है स्टार बोर्ड में भी, ठीक है। एक तो रीजन ये होता है, तो कितने रीजन हो गए अभी तक? 3। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा इन्फेक्टेड निडल, तीसरा क्या होता है? मदर टू चाइल्ड। एक कारण और होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, के माध्यम से। दूसरा कारण होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से। इसमें क्या होती है, जो गैमेट सेल होती हैं मेल की और फीमेल की, दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं। जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर किसी, देखो इसमें क्या होता था मदर टू चाइल्ड में, अगर माँ को एड्स है तो यहाँ से खून जा रहा है बच्चे की तरफ। जब बच्चे के पास खून जाएगा तो ये क्या होता है? HIV वायरस वाला जो खून होता है बच्चे के पास पहुंच जाएगा। तो बच्चे का जब जन्म होगा तो उसको भी क्या होता है? एड्स हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। अगर किसी पुरुष को अगर HIV वायरस है, एड्स है, तो वो अगर पुरुष के है, अगर फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसका चल रहा है तो क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है, स्पर्म मेल के स्पर्म से फीमेल के ओवा में, कहाँ पर? ओवा में ट्रांसफर हो जाता है। अगर इसको HIV वायरस है तो फीमेल को भी क्या होता है? HIV वायरस होने की खतरा होता है। या फीमेल को है तो मेल के स्पर्म में आ जाएगा। मतलब दोनों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक फ्रेंड्स, समझ में आया? तो दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ये 4 कारण है HIV एड्स होने के, और कोई 5वां कारण नहीं है। इन्हीं 4 कारणों से HIV वायरस हो सकता है या एड्स हो सकता है। 4 कारण समझ में आए? कौन कौन से? एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा कौन सा बताया हमने? एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा है इन्फेक्टेड निडल यूज करने से, तीसरा है मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे तक पहुंच सकता है, और चौथा कौन सा है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक फ्रेंड्स, समझ में आया सभी लोगों को? साफ करें। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो HIV वायरस है, जो एड्स है, ये सबसे पहले किस कंट्री में आया, कौन से देश में आया? तो हमेशा याद रखना, जो HIV वायरस है, एड्स है, ये सबसे पहले सन 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में USA में आया। कहाँ आया? USA में, अमेरिका, ठीक है। सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स देखने को मिले, लक्षण कहाँ देखने को मिले? USA में, अमेरिका में। और जो इंडिया की बात करें, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में सर 1986 कहाँ पर आया? इंडिया में, ठीक फ्रेंड्स।
1981 में यूएसए में, 1986 में इंडिया में आया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है कि सन 1986 में भारत में ये HIV एड्स के सिम्टम्स देखने मिले और सन 1981 में यूएसए में। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी लिख लेते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण। किसी पर्सन को अगर HIV वायरस है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो देखो वजन कम होना, उसका क्या होता है वेट कम हो जाता है बॉडी का। दूसरा कारण क्या होता है? भूख कम लगना, भूख कम लगना। तीसरा जो कारण होता है तेज बुखार, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द, और जोड़ों में दर्द, ठीक है। और चौथा कारण होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ठीक है। ये आपके लक्षण होते हैं। जिस पर्सन को अगर HIV वायरस है ये लक्षण, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कौन से? वजन कम होना, भूख कम लगना, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ठीक फ्रेंड्स, बात समझ में? साफ करें। देखो होता क्या है, इसको क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार बनता है कि जो इसका परीक्षण किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए, कौन सा परीक्षण किया जाता है या कौन सा टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो उसको भी याद रखना आप लोगों को। लिख सकते हैं यहाँ पर एड्स के बारे में परीक्षण करना, परीक्षण करना एलिजा, एलिजा परीक्षण या एलिजा टेस्ट कहलाता है। एलिजा टेस्ट कहलाता है। एड्स के बारे में जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उस टेस्ट को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? तो क्या नाम दिया जाता है? एलिजा टेस्ट, ठीक है। एलिजा का अगर फुल फॉर्म की बात करें, इसका पूरा नाम क्या होता है तो याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वन एसे, ठीक है। ये एलिजा का पूरा नाम होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वन एसे, याद रखना। कई बार पूछा गया है इसके टेस्ट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एलिजा टेस्ट, ठीक है। बात समझ में आई? देखो होता क्या है, ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स जो है, अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया तो उसको क्या करना होता है? उसको मरना ही पड़ेगा। इसका कोई भी इलाज नहीं, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हो यह एक लाइलाज बीमारी, ठीक फ्रेंड्स। देखो होता क्या है कि अगर ये हो गया, ये वायरस हो गया आपको एड्स, तो ये कैसी बीमारी है? लाइलाज, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करता है? एक आपको ड्रग देगा, हैवी डोज, है ना। क्या देगा? ड्रग, यानी हैवी डोज देगा, एक टेबलेट देगा, मतलब टेबलेट। उस टेबलेट का नाम क्या होता है? एजिडो थाइमाइडाइन, ये क्या है? ये एक हैवी डोज होता है, ठीक है, एक ड्रग होता है, ठीक है। ये आपको डॉक्टर देगा। ये टेबलेट क्या है? ये टेबलेट एड्स का इलाज नहीं है, ये टेबलेट एड्स का इलाज नहीं है। ये क्या करती है? ये खाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उसको क्या करता है? मजबूत करती है टेबलेट, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये टेबलेट खाओगे तो कुछ दिन आप सर्वाइव कर जाओगे, कुछ दिन आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ दिन के लिए आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता रहेगा, किसी ना किसी दिन आपकी डेथ हो जाएगी। तो समझ में आया? जो हमारा एड्स होता है, एड्स के जो होता है, एड्स के बारे में टेस्ट करना क्या कहलाता है? एलिजा टेस्ट कहलाता है। कितने कारण होते हैं एड्स? जब किसी पर्सन को एड्स होता है तो कितने कारण होते हैं? 4 कारण होते हैं, हमने बताया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कौन सा वायरस होता है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और होली का पर्व है, सभी लोग अच्छे से होली मनाइए। आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी, सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताया करो।
ठीक है। इसी के साथ आप लोग हमेशा तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।